एक सवाल, सिर्फ एक। आज सुबह जब अलार्म बजा था तो सच बताना, उसे किसने बंद किया, आपने या आपके अंदर बैठे किसी और ने? क्योंकि कल रात भी जब आपने फोन साइड में रखने का फैसला किया तब अचानक आपका हाथ अपने आप उठा और रील स्क्रॉल होने लगी। तब भी वो आप नहीं थे, कोई और था। जब आप खुद से वादा करते हो कि बस आज आखिरी बार, कल से नहीं, और अगले ही पल वो काम फिर हो जाता है, तो गहराई से सोचो, वो गद्दारी आप खुद से कर रहे हो या कोई और आपसे करवा रहा है। कड़वा सच तो ये है कि आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील इस वक्त आपके हाथ में है ही नहीं। कोई और चला रहा है गाड़ी, वो भी आपके ही अंदर बैठकर, आपकी आंखों से दुनिया को देखकर और आपके ही हाथों से गलत फैसले करवाकर। और इस पूरे खेल की सबसे डरावनी बात जानते हो क्या है? आप उस अदृश्य दुश्मन को पहचानते तक नहीं। इसीलिए अगले 21 दिनों के इस चैलेंज में मैं आपको वो एक सीक्रेट सिखाने वाला हूं जो दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बताता, और वो है अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह ब्रेन वॉश करना खुद के फेवर में। लेकिन याद रखना, ये दिमागी धुलाई सिर्फ उन फौलादी लोगों के लिए है जो खुद को एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की नजर से देखने की हिम्मत रखते हैं। जिनमें ये दम नहीं है वो इस वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि आप अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल कर रहे हो, तो आज आपको एक बहुत बड़ा रियलिटी स्लैप मिलने वाला है। आप इस वक्त एक इंसान नहीं हो, आप अपने ही अंदर दो अलग अलग लोगों को लेकर जी रहे हो। आपका पहला रूप वो है जो सुबह उठकर चीखता है, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, मेहनत करनी है, अपनी फैमिली को एक बेहतरीन लाइफ देनी है। लेकिन वहीं आपका दूसरा रूप, एक साया, आपके कान में फुसफुसाता है, भाई इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, कल मंडे से फ्रेश शुरुआत करेंगे। आप फोन सिर्फ टाइम देखने उठाते हो और 1 घंटा उस छोटी सी स्क्रीन में दफन हो चुका होता है। रात को सोचते हो आज टाइम पर सोऊंगा, वो साया कहता है बस एक आखिरी वीडियो। सुबह अलार्म बजता है, वो बिना पलक झपकाए स्नूज कर देता है। अगर आप इसका कैलकुलेशन निकालो, हफ्ते में 2000 बार, साल में 1 लाख से ज्यादा बार आपके अंदर ये साइलेंट जंग होती है। और सबसे डरावनी बात, इस जंग में 90% से ज्यादा बार वो दूसरा साया जीत जाता है। आपकी आज की हैबिट्स, करियर ग्राफ, फाइनेंशियल वेल्थ, कॉन्फिडेंस, सब इसी का नतीजा है। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें साइकोलॉजी के सबसे बड़े सच को जानना होगा। ऑथर स्टीवन प्रेसफील्ड अपनी बुक द वॉर ऑफ आर्ट में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, रेजिस्टेंस। जब भी कोई इंसान किसी बड़े काम को करने की कोशिश करता है तो उसके अपने ही दिमाग का एक हिस्सा उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। स्टीवन की खुद की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। वो लेखक बनना चाहते थे, लेकिन सालों तक एक भी किताब पूरी नहीं की। कभी ट्रक ड्राइवर, कभी कंस्ट्रक्शन वर्कर, कभी विज्ञापन लेखक। वो अपनी असली कॉलिंग से लगातार भाग रहे थे। शादी टूट गई, पैसे खत्म हो गए, एक छोटे से रेंटेड कैबिन में अकेले रहने लगे। फिर एक सुबह उन्होंने तय किया, चाहे आसमान टूटे या धरती फटे, वो टाइपराइटर के सामने से तब तक नहीं उठेंगे जब तक कुछ लिख नहीं लेते। रेजिस्टेंस ने पूरी ताकत लगाई। मूड अच्छा नहीं, कॉफी पी लो, सफाई कर लो, तुम घटिया राइटर हो। लेकिन स्टीवन ने एक नहीं सुनी। उंगलियां दर्द करती रहीं, दिमाग चीखता रहा, वो डटे रहे। महीनों की मानसिक लड़ाई के बाद उन्होंने अपनी पहली बुक का मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट किया। साइकोलॉजिकल लेसन ये है कि रेजिस्टेंस हमेशा आपके सबसे जरूरी काम के आड़े आएगा। जितना बड़ा लक्ष्य, उतना बड़ा झूठा लॉजिक। जब तक आप इस आंतरिक दुश्मन को पहचान कर उसके खिलाफ खड़े नहीं होते, चाहे कितने भी टाइम टेबल बना लो, कुछ नहीं बदलेगा। आपका अंदरूनी शैतान सीधे आपसे कभी नहीं लड़ता। वो एक शातिर क्रिमिनल लॉयर की तरह काम करता है। आपके ही लॉजिक को चुराकर आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। जब आप सुबह पढ़ने की सोचते हो, वो कहता है अभी 5 बजे हैं, थोड़ा और सोओगे तो माइंड ज्यादा रिफ्रेश होगा, दोपहर में ज्यादा प्रोडक्टिव होकर पढ़ सकोगे। जब आप कोई बुरी आदत छोड़ने का संकल्प लेते हो, वो साइंस का फेक रेफरेंस लाता है, जैसे बड़े डॉक्टर्स कहते हैं इससे स्ट्रेस कम होता है। जब आप डाइट पर होते हो और दोस्त पिज्जा मंगाते हैं, वो कहता है दोस्ती से बड़ा क्या है, कैलोरीज कल जिम में बर्न कर लेंगे। ये है आपके दिमाग का मेंटल ट्रीजन, वो गद्दारी जो आपका अपना मन आपके साथ हर पल कर रहा है। इसका सबसे सटीक इलाज है द लॉ ऑफ ऑपोजिट कमांड, यानी विपरीत आदेश का नियम। अब तक आप उस डेविल के हर आदेश को चुपचाप मानते आ रहे थे। अगले 21 दिनों के लिए एक कड़क नियम बनाओ, उसकी हर बात का बिल्कुल उल्टा करो। जैसे ही बेड पर मन कहे 5 मिनट और रील्स देख ले, काउंटर कमांड, अभी के अभी फोन स्विच ऑफ। पढ़ने बैठो और मन कहे यार चाय पी कर आते हैं, काउंटर कमांड, मूड की ऐसी की तैसी, अगले 2 घंटे इसी चेयर पर। उसके हर सुझाव को दुश्मन का हमला मानो और बिल्कुल विपरीत एक्शन लो। इस मानसिक धोखे को साइंस भी साबित करता है। ऑथर डैन एरियली अपनी बुक प्रिडिक्टेबली इरैशनल में बताते हैं कि इंसान जब शांत दिमाग से सोचता है तो अच्छे फैसले लेता है, लेकिन जैसे ही इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन सामने आती है, पूरा लॉजिक हवा हो जाता है।
अरियली ने MIT के स्टूडेंट्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया। 3 अलग अलग क्लासेस को एक सेमेस्टर में 3 टर्म पेपर सबमिट करने थे। पहली क्लास को पूरी आजादी, जब चाहो सबमिट करो। दूसरी को कोई डेडलाइन नहीं, बस आखिरी दिन तक होने चाहिए। तीसरी क्लास पर सख्त फिक्स डेडलाइंस, हर महीने एक निश्चित दिन पर पेपर सबमिट करना जरूरी, वरना मार्क्स कटेंगे। नतीजा, पहली और दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स के अंदर के डेविल ने पूरे सेमेस्टर झूठे लॉजिक्स दिए, अभी तो बहुत टाइम है। आखिरी हफ्ते में काम का पहाड़ टूटा, घटिया पेपर्स लिखे, भारी स्ट्रेस और पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे कम ग्रेड्स। तीसरी क्लास पर जबरदस्ती सख्त डेडलाइंस थी, डेविल को बहाना बनाने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने बेस्ट क्वालिटी के पेपर सबमिट किए और पूरी क्लास ने टॉप किया। इंसान स्वभाव से प्रिडिक्टेबली इरैशनल है। जब तक अपने दिमाग को खुली छूट दोगे, वो आपको बर्बाद कर देगा। अपनी लाइफ में वो तीसरी क्लास बनो। खुद पर इतने कड़े प्री कमिटमेंट स्ट्रैटेजीज लागू करो कि आपके शैतान को कोई झूठा बहाना बनाने की जगह ही न मिले। आपके हाथ बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी वाइब्रेशन के अपने आप जेब में जाते हैं, फोन अनलॉक करते हैं और सीधे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। ये आप नहीं कर रहे। आपकी लाइफ इस वक्त पूरी तरह ऑटो पायलट मोड पर चल रही है। आप अपने ही शरीर में एक कैदी की तरह बैठे हो और आपका सबकॉन्शियस डेविल आपकी जिंदगी की गाड़ी को एक अंधी खाई की तरफ दौड़ा रहा है। आप सिर्फ तभी जागते हो जब पूरा कांड हो चुका होता है। इस बेहोशी से निकलने का एक ही रास्ता है, अपनी अवेयरनेस को इतना बढ़ा दो कि हर एक थॉट और हर एक एक्शन स्लो मोशन में दिखाई देने लगे। याद रखो, बिना किसी थॉट के कोई भी एक्शन होना मुमकिन नहीं। अगर आपका हाथ फोन की तरफ बढ़ रहा है तो उससे 1 माइक्रोसेकंड पहले एक विचार आया था। आप बस इतने बेहोश थे कि देख नहीं पाए। अगले 21 दिनों के लिए दिन में 2 बार, सुबह और रात को शांत बैठो। अपनी उम्र जितने मिनट बिना हिले डुले सिर्फ अपनी आती जाती सांसों को ऑब्जर्व करो। जब मन भटके, डांट कर वापस लाओ। लोग कहते हैं मेडिटेशन से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूं ये वो मसल बनाता है जो आपके ऑटो पायलट को तोड़कर आपको आपकी जिंदगी का कंट्रोल वापस सौंपता है। जब ये अवेयरनेस गहरी होती है तो आप एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंचते हो जिसे जीरो थॉट स्टेट कहते हैं। इस स्टेट में फोकस इतना लेजर शार्प हो जाता है कि आपको कभी किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण वो इंसान जिसे दुनिया आज वर्ल्ड्स टफेस्ट मैन अलाइव कहती है, डेविड गॉगिन्स। ऑथर डेविड गॉगिन्स अपनी बुक कांट हर्ट मी में अपने मानसिक ट्रांसफॉर्मेशन का सफर बयान करते हैं। बिफोर स्टेटस, वजन 135 किलो, भयंकर डिप्रेशन, आत्मसम्मान खत्म, रात को रेस्टोरेंट्स में कॉकरोच मारने का काम, जब भी शीशे में देखते एक नाकाम हारा हुआ इंसान। टर्निंग पॉइंट, एक दिन टीवी पर नेवी सील्स की ट्रेनिंग का वीडियो देखा। अंदर का सोया हुआ शेर जाग गया। उन्होंने अपने घर के शीशे को अकाउंटेबिलिटी मिरर बनाया, सिर मूंडे और उस शीशे पर छोटी छोटी चिट्स चिपकाई। तुम मोटे हो, तुम आलसी हो, तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। हर सुबह उस शीशे के सामने अपने अंदर के डेविल को एक सच का थप्पड़ मारते। फिर जब वो एक 100 माइल अल्ट्रा मैराथन में दौड़े बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के, पैरों की हड्डियां टूट चुकी थीं, किडनी से खून आ रहा था, जिंदगी और मौत की कगार, दिमाग चीख रहा था, रुक जाओ तुम मर जाओगे। लेकिन गॉगिन्स ने अपने अंदर के उस कमजोर साये को पूरी तरह कुचल दिया और रेस कंप्लीट की। उन्होंने दुनिया को साबित किया, जब आपका दिमाग कहता है कि आप पूरी तरह थक चुके हो, तब आप अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल कर रहे होते हो। आपका दिमाग आपको सुरक्षित रखने के लिए हमेशा एक गवर्नर लगाए रखता है। जिस दिन आप अकाउंटेबिलिटी मिरर का सामना करके अपना होश जगा लेते हो, आपका डेविल हमेशा के लिए घुटने टेक देता है। अब हम इस 21 दिनों के सफर के सबसे गहरे हिस्से में आते हैं, आपका सबसे बड़ा आइडेंटिटी शिफ्ट। आप में से 90% लोग एक बड़ी गलती करते हैं। आप आदतों को बदलने की कोशिश करते हो, लेकिन अपनी पुरानी सेल्फ इमेज को वैसे ही छोड़ देते हो। आप खुद से कहते हो, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो रील्स की लत छोड़ने की कोशिश कर रहा है। जब आप कोशिश शब्द इस्तेमाल करते हो, आप अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल दे रहे हो कि आपकी असली पहचान अभी भी वही कमजोर आलसी इंसान है जो बस कुछ दिनों के लिए नाटक कर रहा है। ऑथर मैक्सवेल मार्ल्स अपनी बुक साइको साइबरनेटिक्स में बताते हैं कि हमारे दिमाग में एक सेल्फ इमेज होती है, खुद की एक आंतरिक तस्वीर। आपका सबकॉन्शियस एक ऑटोमेटिक गाइडेंस सिस्टम की तरह काम करता है। आप कभी भी उस आंतरिक तस्वीर से बढ़कर काम नहीं कर सकते। डॉक्टर मार्ल्स एक मशहूर प्लास्टिक सर्जन थे। उनके पास ऐसे मरीज आते जिनके चेहरों पर स्कार्स थे। वो समाज से डरते, खुद को बदसूरत समझते। डॉक्टर मार्ल्स उनकी फ्लॉलेस सर्जरी करते, दाग मिटाते, परफेक्ट चेहरा देते। लेकिन टर्निंग पॉइंट ये था, सर्जरी के बाद भी जब शीशा दिखाया तो कई मरीजों का व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। वो अभी भी सिर झुकाकर चलते, आई कांटेक्ट से डरते, खुद को बदसूरत महसूस करते।
डॉक्टर मार्ल्स को समझ आया, उन्होंने बाहरी चेहरा ठीक किया, लेकिन दिमाग के अंदर की बदसूरत जख्मी सेल्फ इमेज पर उनकी छुरी नहीं चल पाई। इसके उलट कुछ मरीजों की सर्जरी बहुत मामूली थी, लेकिन उन्होंने मानसिक रूप से खुद को एक खूबसूरत कॉन्फिडेंट इंसान मान लिया। उनकी पूरी जिंदगी रातों रात बदल गई। डॉक्टर मार्ल्स की खोज इंसानी नर्वस सिस्टम, एक वास्तविक अनुभव और एक गहराई से विजुलाइज किए गए काल्पनिक अनुभव के बीच अंतर नहीं कर सकता। अगर आज भी अंदर से खुद को हारा हुआ, आलसी, एडिक्टेड इंसान मानते हो, तो चाहे कितने भी रूटीन बदल लो, आपका इंटरनल सिस्टम आपको वापस उसी पुराने ढर्रे पर खींच लाएगा। पहले आदतों को नहीं, अपनी आइडेंटिटी को रीप्रोग्राम करना होगा। इसके लिए विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस की वो ताकत इस्तेमाल करो जो दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स यूज करते हैं। रात को सोने से ठीक 5 मिनट पहले, जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह ओपन होता है, आंखें बंद करो। अपनी न्यू स्क्रिप्ट को दिमाग की स्क्रीन पर चलाओ। देखो कि 5:30 बजते हैं और आप फौलादी अनुशासन के साथ बेड से उठ रहे हो। फोन वाइब्रेट कर रहा है, आप बिना देखे पूरे फोकस के साथ अपने काम पर हो। इसे सिर्फ देखना नहीं है, अपने खून के एक एक कतरे में महसूस करना है। वो प्राइड, वो कॉन्फिडेंस फील करो। जब आप ये न्यू आइडेंटिटी रोज अपने अंदर प्लांट करते हो, आपका सबकॉन्शियस इसे सच मान लेता है और तब एक्शंस लेना इतना नेचुरल हो जाता है कि आपको कभी किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे भाई, ये थे वो कड़े नियम और साइकोलॉजिकल टूल्स जिनका इस्तेमाल करके आप अगले 21 दिनों में अपने अंदर के उस डेविल को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। अब एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। कमेंट सेक्शन में जाओ और अपनी पूरी आंतरिक शक्ति के साथ लिखो, आई एक्सेप्ट द 21 डे चैलेंज, और साथ में वो 3 आदतें या गोल्स लिखो जिन पर आज से इसी सेकंड से काम शुरू करने वाले हो। तुम्हारी लिखी हुई वो एक लाइन तुम्हारी नई आइडेंटिटी का पहला सिग्नेचर होगी। और हाँ, अगर इस 21 दिन के सफर में कोई भी सवाल आए, कोई भी रुकावट आए, कोई भी ऐसा मोमेंट आए जहां लगे कि यार समझ नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़ूं, तो #AskWithAjoy के साथ अपना सवाल कमेंट में डाल दो। मैं खुद हर एक सवाल को पढ़ता हूं और जवाब देता हूं। ये सिर्फ एक हैशटैग नहीं है, ये एक वादा है जो आपका अपना अजॉय आपसे करता है। तुम अकेले नहीं हो इस जंग में। मुझे तुम्हारे भीतर के इस नए इंसान पर पूरा नाज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका अपना अजॉय।